आयला बी जान को कहती है, बी जान मैं ओन के साथ नहीं रह सकती, मैं ये शादी खत्म करना चाहती हूँ। जैसे ही बी जान ये सुनेंगी तो उनके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी। वो हैरानगी से आयला से पूछती हैं, आयला ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती भी हो कि ओन ने तुम्हारा उस वक्त साथ दिया जब तुम्हारा साथ कोई भी नहीं दे रहा था, फिर ओन के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जिस पर आयला कहती है, बी जान ओन ने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की है, वो मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानता है और कहीं ना कहीं आगे जाकर वो मुझे मेरे माजी के ताने देगा और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको मेरी ओन के साथ शादी नहीं करवानी चाहिए थी, भला मेरी शादी आप किसी से भी करवा देती, लेकिन ओन से नहीं। ओन मेरे और शामी के हर ताल्लुक के बारे में जानता है। अगर मैं उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोचूं भी तो मुझे वहशत होने लगती है। मुझे उससे खौफ आता है कि कहीं वो मुझे मेरे ही सामने शर्मिंदा ना कर दे। जिस पर बी जान आयला को समझाती हैं और कहती हैं कि जैसा तुम समझ रही हो वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो एक इंतहाई सुलझा हुआ लड़का है। आयला तुम्हें अपने मिजाज को बदलने की जरूरत है। अगर तुम यूं ही करती रही तो तुम और ओन कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और मेरी एक बात याद रखो, अगर तुम अपने घर में वापस आना चाहती हो, अपने बाप को राजी करना चाहती हो, तो तुम्हें ओन के दिल में जगह बनानी होगी। जब एक दफा तुम ओन के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगी तभी साकिब तुम्हें घर आने देगा। जिस पर जोया फौरन ओन के पास आती है और कहती है, ओन भाई मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप आयला की बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लिया करें। वो लड़की खुद एक खौफ में जी रही है। वो समझती है कि आप उसे आगे जाकर शामी के हवाले से परेशान करेंगे। आप उसके माजी को जानते हैं और वो आपसे डरी हुई है, इसीलिए वो आपसे पीछा छुड़वाना चाहती है। जिस पर ओन कहता है, जोया ये तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं आयला को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाऊंगा? अगर तुम्हारी बहन की बातों में आकर मैंने फैसला करना होता तो मैं शादी की रात ही उसे छोड़ देता। आयला मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत है। जो कुछ भी हुआ मैं जानता हूँ कि इसमें आयला की गलती थी, लेकिन आयला से ज्यादा शामी की गलती है। शामी अगर सबके सामने खड़ा होकर आयला का दिफा करता तो आयला कभी भी यूं दरबदर ना हो रही होती। जोया और बी जान अपने घर वापस आ जाती हैं। बी जान सीधा फारूक के पास जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है ना, उसके बाद तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं। तुम्हारे बेटे ने आखिर सोच भी कैसे लिया कि वो आयला के कमरे में जाएगा और उससे जाकर माफी मांगेगा? ये सुनकर आरिफा हैरान होती है और कहती है कि आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बी जान उसे साफ साफ सारा मामला बताती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बेटे ने आयला और ओन की जिंदगी में खराबी पैदा करने की कोशिश की है और ये सब कुछ तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के कहने पर कर रहा है। ये सब रिमला उससे करवा रही है क्योंकि रिमला ओन से मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि ओन और आयला की तलाक हो जाए ताकि वो आसानी से ओन से शादी कर सके। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आयला और ओन को कोई भी जुदा नहीं कर सकता, इसीलिए तुम अपने बेटे की लगामें खींचो। ये कहकर बी जान वहाँ से उठकर चली जाती हैं। रिमला शामी के पास आती है और कहती है, शामी तुमसे एक काम कहा था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो सका। बी जान आकर इतनी बातें सुनाकर गई हैं। आयला के सामने पता नहीं तुम्हारी जुबान को क्या हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाती है तुम्हारी जुबान। मेरे सामने ही तुम्हारी जुबान चलती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आरिफा अपने बेटे की हकीकत जानने के बाद अपने बेटे का साथ देगी या फिर उसे कटहरे में खड़ा करेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।